So, firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Pandey and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोफीलिया. So, now let we start our topic. सबसे फर्स्टली इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम कि हीमोफीलिया का इंट्रोडक्शन क्या है. हीमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर्स. पीपल्स विथ हीमोफीलिया हैव लो लेवल्स ऑफ आइदर फैक्टर 8 और फैक्टर 9. सो नॉर्मली इसके अंदर यही बता रहा है कि जो हीमोफीलिया है वो एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है जो कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर ट्रांसफ़र होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर, जो कि किसकी डेफिशिएंसी से होता है, प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है. पीपल विथ हीमोफीलिया हैव लो लेवल, जो जिस पीपल के अंदर हीमोफीलिया होता है उसके अंदर क्या होता है कि दो फैक्टर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उनका लेवल बहुत ज़्यादा लो होता है जिसके कारण पर्सन हीमोफीलिया से अफेक्टेड होता है. वो फैक्टर का नाम कौन कौन से, फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9. हम नेक्स्ट देखेंगे स्लाइड्स के अंदर कि मतलब कि कौन कौन से ये फैक्टर के नाम क्या क्या है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन. हीमोफीलिया इज यूजुअली एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच द ब्लड डज नॉट क्लोट प्रॉपरली. दीज कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एज वेल एज ब्लीडिंग फॉलोइंग इंजरीज और सर्जरीज. ब्लड कंटेन्स मैनी प्रॉपर्टीज कॉल्ड क्लोटिंग फैक्टर्स दैट कैन हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग. सो जस्ट नॉर्मली आपको क्या समझना है इसके अंदर कि हीमोफीलिया क्या है, एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, राइट, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड के क्लोट्स जो होते हैं वो प्रॉपरली नहीं बन पाते हैं, जिसके कारण अगर पर्सन हीमोफीलिया से अफेक्टेड होता है तो कंटिन्यूसली उसको ब्लीडिंग होती रहती है. इसलिए कहते हैं कि हीमोफीलिया का जो पेशेंट होता है उसको चोट इंजरी लगने से बचना चाहिए. अगर उसको चोट लग जाती है, अगर उसका हल्का सा भी कट लग जाता है या फिर इंजेक्शन का प्रिक हो जाता है तो क्या होता है कि उस जगह से जो ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यूसली होती रहती है, वो बंद नहीं हो पाती, राइट. सो दिस कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग एज वेल एज ब्लीडिंग फॉलोइंग इंजरीज और सर्जरी. जैसा कि मैंने आपको बोला कि इंजरी और सर्जरी के दौरान भी अगर उसके अंदर कट लग जाता है उस पर्सन को तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहेगी. ब्लड कंटेंट्स मैनी प्रोटीन्स कॉल्ड क्लोटिंग फैक्टर्स दैट कैन हेल्प टू स्टॉप ब्लीडिंग. जो हमारा ब्लड होता है वो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन कंटेन करता है जिसको हम क्लोटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, जो कि क्या किसके अंदर हेल्प करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फादर डज नॉट हैव हीमोफीलिया. ठीक है, हमेशा इसके अंदर यही होता है कि मदर जो होती है वही कैरियर होती है. मदर से सन के अंदर ट्रांसफ़र होने वाली जो डिजीज़ है वो हीमोफीलिया उसको हम बोल सकते हैं. एंड मदर इज़ अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया जिन XX, राइट. अब क्या हुआ कि इन दोनों की क्रॉसिंग हुई तो जो पॉसिबिलिटी है वो क्या, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ, इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं हम इसको. एक मिनट देखो क्या हुआ कि ये है XY, राइट, एंड ये है XX. अब क्या हुआ कि इन दोनों की जब क्रॉसिंग होगी तो क्या हो जाएगा कि इन दोनों की क्रॉसिंग हुई, XX हो गया, ठीक है, इन दोनों की क्रॉसिंग हुई, XX हो गया, और ये क्या है, हीमोफीलिया की कैरियर है, फीमेल, ठीक है, XH. वापस इन दोनों की हुई XHY, राइट, एंड वापस इन दोनों की हुई तो XY नॉर्मली. तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो कैरियर जो है वो क्या हो जाएंगे, 50% चांस रहेंगे सन्स विल हैव हीमोफीलिया XY होंगे और 50% चांस डॉटर विल बी कैरियर टू द हीमोफीलिया जीन. डॉटर विल बी कैरियर ऑफ हीमोफीलिया जीन XX. डॉटर जो होगी वो कैरियर होगी हीमोफीलिया जीन की, और जो 50% चांस होंगे कि जो लड़का होगा उसको वो हीमोफीलिया से अफेक्टेड होगा, राइट. सो जो इसके अंदर मदर से सन के अंदर ट्रांसफ़र होने वाली डिजीज़ अगर पूछे तो हीमोफीलिया होती है, क्योंकि मदर जो होती है वो कैरियर होती है. तो अगर उसकी लड़की के अंदर भी जाएगी तो भी वो कैरियर के रूप में काम करेगी, वो हीमोफीलिया से अफेक्टेड नहीं होगी, राइट, लेकिन वो कैरियर के तौर पर काम करेगी. और वो उसका सन होगा तो वो भी हीमोफीलिया से अफेक्टेड होगा, राइट. 50-50% चांसेस होता है, ऐसा नहीं होता है कि बच्चा हीमोफीलिया से अफेक्टेड ही हो, ये 50-50% के केस में होता है, राइट. अब ये जो आपको ये की पॉइंट्स दे रखे कि डज नॉट हैव हीमोफीलिया, अगर पूरा ब्लैंक है तो ये बता रहा है कि ये हीमोफीलिया से अफेक्टेड नहीं है, राइट. देन जो आधा अधूरा ये क्या है, फीमेल क्या है, कैरियर ऑफ द हीमोफीलिया. और ये जो है लड़का, उसके अंदर क्या है, पूरे चांसेस है कि हीमोफीलिया, चांसेस क्या, ये हीमोफीलिया से अफेक्टेड है, राइट. सो आपको, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा. अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड.
टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया क्या है? टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया। अब हम देखते हैं कि इट इज़ द टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी, 3 टाइप्स के हीमोफीलिया होते हैं, राइट। जो टाइप ए टाइप होता है वो क्या होता है कि हीमोफीलिया ए टाइप में क्या होता है, इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया का मोस्ट कॉमन टाइप है ये। और क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सीवियर केस के अंदर होता है। इट्स आल्सो नॉन एज फैक्टर 8 डेफिशिएंसी और क्लासिक हीमोफीलिया। ये किस तरीके से जाना जाता है, तो इट्स आल्सो नॉन एज द फैक्टर 8 डेफिशिएंसी और क्लासिक हीमोफीलिया। टाइप ए हीमोफीलिया को जाना जाता है। और ये क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। अगर टाइप बी की बात करते हैं तो इट्स द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हीमोफीलिया होता है, ये मॉडरेट होता है एंड इट वाज ओरिजिनली नेम एज द क्रिसमस डिजीज कस्ड बाय फैक्टर 9 डेफिशिएंसी के कारण होता है, राइट। और जो टाइप सी होता है क्या होता है, इट्स द माइल्ड फॉर्म ऑफ हीमोफीलिया, माइल्ड। और ये माइल्ड होता है देन डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो आपको हीमोफीलिया के 3 टाइप याद रखने हैं, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी। जो टाइप ए होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, जो टाइप और बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। और इट्स आल्सो नॉन एज द फैक्टर 8 डेफिशिएंसी से भी जाना जाता है, ठीक है। और मतलब कि फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी पर्सन के अंदर तो टाइप ए टाइप का हीमोफीलिया होगा, राइट। अगर क्रिसमस फैक्टर मतलब कि जो फैक्टर 9 की पर्सन की बॉडी के अंदर कमी होगी तो वो क्या होगा, मॉडरेट टाइप का हीमोफीलिया होगा। एंड अगर टाइप सी टाइप का हीमोफीलिया है किसी पर्सन के अंदर तो उसको डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11 होगा, राइट। सो आपको, आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेते हैं हम कजेज ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया होने के क्या क्या कारण होते हैं, तो हीमोफीलिया इज कज्ड बाय अ म्यूटेशन और चेंज इन वन ऑफ द जीन्स दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन्स नीडेड टू फॉर्म अ ब्लड क्लोट। हीमोफीलिया किसके कारण होता है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि हीमोफीलिया जो होता है वो क्या होता है कि जो सेल्स डीएनए बनाती है उसके अंदर क्या होता है कि अचानक से म्यूटेशन हो के कारण हीमोफीलिया होता है। मतलब कि म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज ऑफ जीन, तो जिसके कारण क्या होता है, हीमोफीलिया होता है। इन वन ऑफ द जीन्स दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द क्लोटिंग फैक्टर्स प्रोटीन नीडेड टू फॉर्म अ ब्लड क्लोट। जिसके कारण क्या होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं वो खून का थक्का नहीं बना पाते हैं, क्योंकि म्यूटेशन में क्या होता है, सडनली चेंज हो जाता है। दिस चेंज और म्यूटेशन कैन प्रिवेंट द क्लोटिंग प्रोटीन फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली और टू बी मिसिंग ऑल टुगेदर। दिस जीन्स आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। और ये जो जीन्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। ये कारण आपको मेनली यही कारण याद रखना है कि जो क्या होता है कि म्यूटेशन के अंदर चेंज होने के कारण हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर बनाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो क्लोटिंग फैक्टर बनाने वाले प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड क्लोट अच्छी तरीके से नहीं बना पाते, जिससे जो पर्सन होता है वो हीमोफीलिया से अफेक्टेड हो जाता है। अब हम देख लेते हैं द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ हीमोफीलिया आर द, ये क्या है, ये बच्चा बैठा हुआ है, क्या होता है कि जैसे कि नोज से अगर उसको नाक पे हल्की सी भी चोट लगी तो कंटिन्यूसली नोज से क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, देन ब्रूजिंग, देन ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट्स के अंदर भी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। क्या होता है पता है आपको कि जैसे कि इंटरनली, अगर मैंने ऐसा केस देखा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर कि इंटरनली अगर बच्चे को ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि उसके पाँव के अंदर ही ब्लीडिंग थी, तो मतलब आप मानोगे नहीं, उसका पाँव इतना सूज गया था कि मतलब वो बच्चा चलने में भी कैपेबल नहीं था। इंटरनली इतनी ब्लीडिंग हुई थी उसको कि मतलब वहाँ पूरा ब्लड का क्लोट ऐसे जम गया था। तो बच्चे के अंदर यहाँ यही बता रहा है कि ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट्स, वो बाहर भी नहीं आ पाती और अंदर के अंदर इंटरनली ब्लीडिंग होती है। तो क्या होता है कि पूरा जो पाँव था उसका वो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आई थी उसके पाँव के अंदर। देन क्या होता है, प्रोलोंग्ड ब्लीडिंग फ्रॉम कट्स और इंजरीज के थ्रू भी हो सकती है। देन ब्लीडिंग ऑफ द माउथ एंड गम से ब्लीडिंग आना, देन ब्लड इन द यूरिन और स्टूल। तो ये सारे क्या है, उसके हीमोफीलिया के मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। अब हम देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोफीलिया। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि जॉइंट डिस्ट्रक्शन, क्रोनिक पेन, जॉइंट आर्थराइटिस। अब भाई अंदर के अंदर खून पड़ा है तो जॉइंट के अंदर तो प्रॉब्लम होगी, मसल एट्रोपी, देन इनहिबिटर डेवलपमेंट, एक्सपोजर टू प्लाज्मा वायरस। ये सारे क्या है, हीमोफीलिया के कॉम्प्लिकेशंस है।
अब हम देख लेते हैं प्रिवेंशन ऑफ हीमोफीलिया। बिकॉज द कंडीशन इज जेनेटिक, देयर इज नो वे टू प्रिवेंट हीमोफीलिया। हाउएवर पेशेंट्स कैन टेक स्टेप टू लिमिट द फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ देयर ब्लीडिंग. एस्पिरिन एंड एनसेड्स, ibuprofen and similar drugs can worse bleeding into the patients with hemophilia. मतलब कि क्या कह रहा है ये कि प्रिवेंशन की अगर हम बात करते तो जनरली तो इसका कोई प्रिवेंशन नहीं है हीमोफीलिया का. बस प्रिवेंशन यही है कि पर्सन अगर हीमोफीलिया से अफेक्टेड होता है तो उससे किसी भी तरीके की चोट लगने से बचाना चाहिए. यही इसका जो मेन प्रिवेंशन है वो यही है. क्योंकि ये एक जेनेटिक कंडीशन है, इसलिए हीमोफीलिया को प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं है. ये जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि हीमोफीलिया जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती है वो कैसी होती है हमारी, जैसे कि यहाँ पर टीयर हुआ, ठीक है, ये अंदर से ब्लड है, ये बाहर आया, टीयर हुआ, तो क्या हुआ कि यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं कि ब्लीडिंग को वहाँ पर रोक देते हैं, बाहर ब्लीडिंग को आने नहीं देते. जबकि हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है कि जैसे ही रप्चर हुआ तो वहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा. और मेन क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से है, 8, 9 और 11. 9 का क्या नाम था, क्रिसमस फैक्टर, राइट. और वो कौन से टाइप का हीमोफीलिया था, टाइप बी टाइप का हीमोफीलिया. सो क्या होगी, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होगी. ये क्या है, हीमोफीलिया की कंडीशन. सो हमने देख लिया इसका प्रिवेंशन देख लिया. अब हम देख लेते हैं इसका मैनेजमेंट, मतलब कि ट्रीटमेंट विथ रिप्लेसमेंट थेरेपी. जो मेन इसका जो ट्रीटमेंट होता है हीमोफीलिया का वो रिप्लेसमेंट थेरेपी है. देन कंसनट्रेट्स ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8 and 9 आर स्लोली ड्रिप्ड और इंजेक्टेड इन द वेन. और मतलब कि क्लोटिंग फैक्टर 8 और 9 को स्लोली हम ड्रिप के थ्रू या फिर वेन के अंदर इंजेक्ट करके भी उस पर्सन को दे सकते हैं, ताकि क्या हो कि उस क्लोटिंग फैक्टर की जो कमी है उसकी पूर्ति हो सके और जो उसकी कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जा सके, राइट. सो आज के लेक्चर में इतना ही था. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लाइक करें. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.